अंदर में बहुत अच्छी शुरुआत हो आपकी, यही मेरी कामना है। और जैसा आपको पता है कि प्राइसेस डे बाय डे ड्रॉप हो रहे हैं, तो अभी भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि सर ये क्यों हो रहा है। तो मैं बता दूं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, मतलब इस टोकन के अंदर में किसी तरह की मैनिपुलेशन नहीं है। तो इसलिए इसका प्राइस आपको बढ़ता हुआ भी दिखेगा, घटता हुआ भी दिखेगा। तो प्राइसेस को आप ना देखा करें, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग डेज के अंदर में यही गलती करता था कि मैं प्राइस को देखता था और इसमें मुझे प्रॉफिट लॉस दोनों चीजें दिखती थी, और सम टाइम मैं क्या करता था, लॉस पे सेल कर देता था, सिस्टम से एग्जिट। प्राइस बढ़ा फिर से बाय कर लिया। तो ये गलती नहीं करनी, कंपाउंडिंग होने दो। तो किसी का जो कैपिटल होगा टू, मतलब अगर कंपाउंडिंग से मैं देखूं तो करीब करीब 3 महीने लग सकते हैं, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने। लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं हर एक बंदे के, ऐसा एक भी पर्सन नहीं होगा जिसके नंबर ऑफ टोकन्स ना बढ़ रहे हो, नंबर ऑफ कॉइन ना बढ़ रहे हो। तो इस मंदी के दौर के अंदर में हमें पेशेंस दिखाने हैं और कम्युनिटी को आगे बिल्डअप करना है। तो आई होप आप चीजों को समझेंगे और डेली सेशन में आएंगे और चीजों को सीखेंगे, सिखाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम अपने तक सीमित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेल्फ इनकम के लिए आए हो तो सिर्फ नेटवर्किंग करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सेल्फ टेकिंग कीजिए, और सेल्फ टेकिंग के माध्यम से आप आगे कंपाउंडिंग का मैजिक देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए आए हैं, अपने फैमिली के कुछ सपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, अपनी इनकम को ग्रो करना पड़ेगा, जिसके लिए जॉब बिजनेस ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन वहां पर भी जो ग्रोथ है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो हमें अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई वे ऑफ ट्रैक ढूंढना पड़ेगा जहां से हम अपनी इनकम को काफी तेजी से इम्प्रोवाइज कर सकें, क्योंकि मेहनत में हम कम नहीं है, पीछे नहीं है। लेकिन हमें जेन्युइन प्रोजेक्ट भी नहीं मिलते समटाइम। लेकिन अगर आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का ओरिजिन, तो आप बहुत लकी हैं कि आपको स्टार्टिंग डेज में ही ऐसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो चलिए मैं स्लाइड शेयर करता हूँ और आपको चीजें बताता हूँ। फिर लास्ट में मैं कुछ आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, हमारा एक प्रमोशन चल रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यस, सो ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ओरिजिन बेसिकली है क्या, और ओरिजिन में हम क्यों जुड़े, ओरिजिन में हम क्यों क्यों काम करना चाहिए, और यहाँ से हमारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स मेनली आते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड। यस, सो ओरिजिन बेसिकली क्रिप्टो रिलेटेड टेक प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत 7 मार्च 2024 को हुई थी। और इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व की गई है। बेसिकली इसके अंदर में 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि इसको बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाते हैं। और डिस्क्लेमर ये है कि हम जिस इंडस्ट्रीज के अंदर में काम करने जा रहे हैं वो है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज, और क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर में कभी भी आपको जो प्रॉफिट्स होंगे वो 100% श्योर नहीं होते। दूसरा, कि यहाँ पर जो प्राइजेस होते हैं वो सिस्टम के द्वारा, मीन्स कि हम सभी लोग बाइंग सेलिंग करते हैं उसके बिहाफ पे डिसाइड होता है। अगर बायर ज्यादा होता है तो प्राइस ग्रो करते हैं, अगर सेलर ज्यादा होता है तो प्राइस ड्रॉप भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ में काम करना है और अपने फंड्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। तो यहाँ पर आप ऐसी गलती ना करा करें कि आप कहीं से लोन ले रहे हैं, कहीं से इंटरेस्ट पे आपने पैसा उठाया और आपने यहाँ पे यूएसडीटी ले लिए, यूएसडीटी को आपने डाई में कन्वर्ट करा, एलजीएस ले लिए, और फिर आप सोच रहे हैं कि हर महीने तो 30% के या 25% के आसपास में यहाँ पे आरओआई तो आ ही रही है, इंटरेस्ट तो बन ही रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको हम सेल करके सामने वाले का पे कर देंगे। लेकिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। तो इसलिए टेंशन फ्री अगर आपको काम करना है तो उस पैसे को आप यहाँ पे यूज करें जो आपके लिए एज अ यूजलेस है, या आपके लिए इस्तेमाल नहीं करते, या आप उन फंड्स को बैंक वगैरह के अंदर में रखते हैं, तो वैसे फंड्स आप यूज करिए जहां से आप कम अमाउंट के अंदर में मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर लिया जा सकता है। जनरली अगर मैं बताना चाहूँ, मेरी भी शुरुआत यहाँ पर सिर्फ $100 से हुई थी, और 1 मंथ के अंदर मैंने उसको $1000 तक किया था। और आज की मैं बात करूँ तो अपने कैपिटल को मैं करीब करीब 4x कर चुका हूँ। तो ये लास्ट करीब करीब 1 साल से ऊपर हो गया इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए, और काफी सारी चीजें मैंने सीखी है, जानी है, जो कि मैं खुद
भी करता हूँ और अपनी टीम को भी आगे बताता हूँ और आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। तो ओरिजिन को आप कोई सिंपल डिसेंट्रलाइज सिस्टम डैफी प्रोजेक्ट या कोई सिंपल स्टिकिंग प्रोजेक्ट ना समझे, बिकॉज ये आपको रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। देन यहाँ पर बॉन्ड्स का एक मैकेनिज्म है जो कि इसकी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल भी करता है। प्लस यहाँ पर जो एलजीनेस है वो आपके लिए रिस्क फ्री है, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, कोई पैकेज नहीं है। तो दैट्स वाई अपने फंड्स को आप कभी भी डाल कभी भी निकाल सकते हो। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी स्टेबल कॉइन ए भी आ गया है, जिसमें अगर आप जाके मिंट पे जाकर देखेंगे 360 डेज के लिए अगर आप स्टेक करते हो एलजीनेस को, तो वहां पर आपको 2.5% का एक स्टेबल कॉइन भी मिलता है। अब स्टेबल कॉइन अभी आप क्लेम नहीं कर सकते, ये जैसे ही प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, उसके बाद में आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। और इसका यूसेज भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो यकीन मानिए कि ओरिजिन की जो प्रोजेक्ट की जो खास बात मुझे लगती है कि ये फॉरएवर वाला प्रोजेक्ट है, ये कभी भी बंद होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में बीटीसी, एथीरियम, सोलाना, इन कॉइन्स को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये कम्युनिटी बेस्ड कॉइन्स बन चुके हैं। सेम यहाँ पर हमारी कम्युनिटी भी ग्रो कर रही है, अप्रोक्स 12 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है। और ये जस्ट अभी एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा नंबर्स होगा, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी, जिसके बिहार पे ये प्रोजेक्ट आपको लाइफ लॉन्ग पैसा देने वाला है। अभी बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बट मैं बोलता हूँ ये टाइम सेल का नहीं, बाई का है। तो अगर आप ये सोचते हैं बड़े विजन के साथ वाले, बड़े विजन के साथ में काम करने वाले पर्सन है, तो इस टाइम पे आप बाइंग करें। और जैसे जैसे प्राइस आपको ग्रो होता चले वैसे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है काम करने का। और जैसा मैंने आपको बताया, स्टेबल कॉइन ऑलरेडी हम लोग बाय कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हम एक एजेंस के यहाँ पे एक स्टेबल कॉइन ले सकते हैं, पहला। दूसरा है कि हम एयर ड्रॉप पे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, मिनट पे जाकर के अगर आप 360 डेज के लिए करते हो तो अप्रोक्स 2.5% के आसपास में आपको स्टेबल कॉइन मिलेगा। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से भी आप स्टेबल कॉइन ले सकते हैं, जो कि फ्री रहता है। और इसके इकोनॉमिक मॉडल है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हम जानेंगे कि बेसिकली क्या है, कैसे काम करते हैं। बट बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि इसके जो डेवलपर हैं वो कौन है, क्या एक्सपीरियंस है, कब आया, क्या किया, कुछ उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो पहला कि इसके जो डेवलपर है अप्रोक्स 5 से 7 डेवलपर है, और हमें नहीं पता वो कहाँ से हैं, किस रीजन से हैं, किस कंट्री से हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, उन्होंने डाओ कम्युनिटी के साथ में काम किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था ओलंपस डाओ, OHM। तो वहां पर भी लोगों की जो शुरुआत थी अप्रोक्स $4 से $7 के आसपास में हुई थी, और वहां के लोगों ने भी काफी अच्छे प्रॉफिट बनाए। इवन आज भी देखें तो उसका प्राइस है अप्रोक्स $22 के आसपास में। तो मैं इसकी, जिस पर्सन ने $4 में शुरुआत की होगी और 21-22 डॉलर का आज भी है, तो अप्रोक्स 3x 4x उसने अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है। देन यहाँ पर एक बॉन्ड्स का मैकेनिज्म है जो इसकी सप्लाई एंड डिमांड को के बेसिस पे एल्गोरिदम पे काम करता है। अब होता क्या है कि जब भी बायर स्ट्रांग होता है तो प्राइस ऊपर जाते हैं, सेलर स्ट्रांग होगा प्राइस ड्रॉप होगा। तो उस कंडीशन के अंदर में बॉन्ड्स क्या करते हैं, आपको कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, सेपरेट स्लाइड्स है उस पर हम बात करेंगे। देन यहाँ पर एलजीनेस को अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे अप या डाउन होता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है तो इसलिए प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं। और जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि समय नहीं लगता टाइम को या कॉइन को या बायर सेलर को बदलने में, तो यहाँ पर अगर बायर बढ़ जाएगा तो प्राइस इनिशिएट करेंगे, बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। और कहीं ना कहीं इसके प्राइसेस भी आपको बढ़ते घटते देख सकते हैं। और अभी मैं देखूं तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ अमाउंट से भी शुरुआत कर ली और आपने इसके मैकेनिज्म को समझ लिया, कंपाउंडिंग को समझ लिया, तो आपकी लाइफ जैसे मेरी और बहुत सारे लोगों की चेंज हुई है, तो वो भी आपकी भी हो सकती है। बिकॉज मैं अपनी बात करूं, मेरी लाइफ के अंदर में क्राइसिस बहुत थे। प्रोजेक्ट पहले भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंड सेटअप नहीं था, प्रॉपर माइंड सेट नहीं था, तो इसलिए वहां पर मैं काम नहीं कर पाया। बीटीसी, एथीरियम, सोलाना, ऐसे ना जाने बहुत सारे कॉइन्स आए मेरी लाइफ में, जैसे डॉजी भी आया है ना। तो मैंने एक्चुअली में क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि हाँ ये इंडस्ट्री इतना बड़ा पैसा बना सकती है। लेकिन हाँ, हर जोन में हर कुछ समय के बाद में एक ऐसी इंडस्ट्रीज आती है जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छा
पैसा बनाया जा सकता है, जैसे लोगों ने एंड्रॉइड के अंदर में बनाया, कंप्यूटर मार्केट में बनाया, शेयर मार्केट में बनाया। लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो है क्रिप्टो। और इसमें हमें काम करना है। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो हमें पीछे नहीं रहना, हमेशा आगे रहना है। तो इसके कुछ ब्लूप्रिंट फेसेस हैं कि बेसिकली फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कैसे क्या चीजें होने वाली हैं, क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की जब शुरुआत होती है तो फेसेस डिसाइड होते हैं कि पहले हम ये करेंगे, उसके बाद में हम ये करेंगे, उसके बाद में हमें ये करना है। तो यहाँ पे पहला जो फेज है वो है रिक्रूटमेंट का। तो यहाँ पर आपने आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया होगा या आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया होगा, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, नोन पर्सन हो सकते हैं। किसी से आपने 10-12 साल पहले किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करी होगी या कहीं मिले होंगे, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको हम जूम में प्लग कर रहे हैं। अब अगर आप देखें डेली जो हमारी इवनिंग जूम होती है 9 PM की, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फुल रहती है। और बहुत सारे लीडर्स के यही क्वेश्चन आए कि सर हमारे जो लोग हैं वो जूम में एंटर ही नहीं कर पाते। तो हमें एक सेपरेट जूम जो 11 बजे के हमने अभी डिसाइड करी है, चालू करी है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग वहां पर एंटर नहीं कर पाते। अब बहुत सारे लोग ये होंगे कि मॉर्निंग में भी आएंगे, इवनिंग में भी आएंगे। आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना है कि नए लोगों को हम सिस्टम में प्लग करें, सिस्टम में जोड़ें, ताकि वो आगे बढ़े। क्योंकि जो सेशन है, जो प्रोग्राम है, जो स्लाइड्स है, ये सेम रहती है, सिमिलर रहती है। सिर्फ संडे टू संडे जो सेशन होता है ना, वो हमें देखना है कि कैसे उसको हम मैनेज करेंगे। तो वो भी आगे संडे में हमें पता चल जाएगा कैसे हम उसको मैनेज करने वाले हैं। और यहाँ पर जो एलजीएनएस है वो अनस्टेबल कॉइन है, तो इसके प्राइसेस आपको बढ़ते घटते हम लोगों ने देखे हैं ऑलरेडी। $4 से शुरुआत हुई थी और $84 तक के इसके हाइस देखे हैं। और मैंने तो अभी जस्ट कुछ समय पहले ही $10.5 का भी देखा था और $22 का भी देखा था, कुछ दिन के अंदर से, 2 महीने की बात है ये। तो प्राइसेस मैंने बढ़ते घटते देखे हैं, तो इसलिए मुझे कभी भी कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती हुई दिखती है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में। और सेकंड फेज जो है यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसके अंदर में बेसिकली कोई थर्ड पार्टी ऐप जैसे बाइनेंस नहीं होगा। यहाँ पर सारा का सारा जो होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे होंगे। सेम एक डिजिटल बैंक होगा, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, जहाँ पे हम अपनी एसेट्स को रख सकते हैं, उसमें हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अनोनिमस स्टेबल कॉइन के बारे में आपको बता चुका हूं मैं कि ऑलरेडी एक यूएसडीटी या बीएसडी की तरह ही रहने वाला है। इसका प्राइसेस ना तो ज्यादा ऊपर जाएंगे ना ज्यादा नीचे जाएंगे, लेकिन हाँ इसका यूसेज बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम या प्राइसेस बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। क्रॉस चेन पेमेंट, जिसमें मल्टीपल ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे आपका पॉलीगॉन है, इथीरियम है, सोलाना है, BP20 है, बीएनबी स्मार्ट चेन भी बोलते हैं उसको। तो इन्हीं स्मार्ट ब्लॉकचेन पे मल्टीपल जो कॉइन्स होते हैं वो डिप्लॉय होते हैं, जिसकी बनाए जाते हैं। तो उनमें हम स्वैपिंग करना कई बारी बहुत डिफिकल्ट होता है, कई बार तो इम्पॉसिबल भी होता है, या फिर हमें चार्जेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर में आप कर पाओगे। बैंक कार्ड्स, जैसे कि आपको पता है अभी बिटगेट के अंदर में अगर आप जाके देखोगे तो करीब करीब 160 डॉलर का वर्चुअल कार्ड मिल रहा है और $200 का आपको फिजिकल कार्ड मिल रहा है। तो ये ऐसे ही हमारा भी एक कार्ड मिलेगा आपको, बैंक कार्ड, जहाँ पे आप इजीली ट्रांजेक्शन कर पाओगे अपने। और यहाँ पर आपको लोन सर्विस भी देखने को मिलेगी, बिकॉज आपको पता है कि क्रिप्टो जो है आज की डेट में ऐसा एसेट यूज हो रहा है। तो इस एसेट्स को रख करके आप लोन भी ले सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होने वाली हैं। फेज 3 जो कि हमारा मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड रहेगा। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मेरा। सर स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। एक बार मैं कट करके दोबारा से शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकंड।
चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, फेज 2 के बारे में बता ही चुका हूँ आपको। फेज 3 एक मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड, जिसके अंदर में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। बट इसके अंदर में गेमिंग, शॉपिंग, कॉन्सर्ट्स, इवेंट, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, इसमें आपको प्राइवेसी देखने को मिल सकती है कि आपके जो ट्रांजेक्शन होंगे सिर्फ जो ले रहा होगा उसको और जो दे रहा होगा उसको, इन्हीं दोनों के बीच में रहने वाले हैं। तो ये भी एक चीज है, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको, जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मार्केट के अंदर में हम लोग ये सोचते हैं कि बेसिकली अनलिमिटेड एलजीएस क्या इशू हो सकते हैं। तो यस, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर एक यूएसडीटी के बिहाफ पे एक एलजीएस को इशू किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें, जैसे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का अगर बारे में जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गोल्ड रिजर्व के बिहाफ पे जो करेंसी होता है उसको इशू करता है। उसी वे में हमारा ट्रेजरी एक यूएसडीटी पे एक एलजीएस को इशू कर रहा है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड के बिहाफ पे ही यहाँ पर जो टोकन होते हैं या जो यूएसडीटी होंगे वो जाएंगे। जितना यहाँ से यूएसडीटी जाएगा उतना वहां से एलजीएस आएगा। अब किसी पर्सन ने जो स्टेकिंग करी हुई है, उस स्टेकिंग में उसको रिवॉर्ड भी तो जाना है, तो रिवॉर्ड जाता है ट्रेजरी से। ट्रेजरी को सपोर्ट देने के लिए है लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड। तो ये भी कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं फ्लो चार्ट पे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो डेली का 1% आता है वो किस तरीके से आता है, और इसमें हमें कैसे आगे काम करना है, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहला आप समझ लीजिए कि मार्केट में टू टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पहला होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। तो हम प्रॉपर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऑनर नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, कोई बैकएंड के अंदर में इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। कोई भी आपके फंड्स को जो आप यहाँ पे स्टेक कर रहे हो, उस पे आपको किसी तरह की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो अप्रूवल नहीं है, तो दैट्स वाई आप अपने फंड को कभी भी डाल कभी भी निकाल सकते हैं, पहला। दूसरा, आपके यहाँ पर कोई पैकेज नहीं होता कि आपको यहाँ पे $100 से स्टेक करना है, या 500 से, या 1000 से, या 2000 से। जितनी बड़ी स्टेकिंग होती है उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है, या फिर उतने लेवल तक की इनकम आपको मिल जाती है। पहला, यहाँ पर वो चीज भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अपने फंड्स को कभी डाल कभी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज आपके फंड्स पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। कि मान लेते हैं कि मैंने किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस किया, प्लान के अकॉर्डिंग मुझे 25% का कमीशन आ जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज में नहीं। कैसे हैं कि आप कुछ यूज करोगे वो, और उनको जो इनकम आ रही होगी उस इनकम का कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी आप स्टेक करोगे, तब आपको यहाँ पर 0.2 से लेके 0.4% की कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी, जो कि मंथली अप्रॉक्स 30% और मैक्सिमम 43% तक पहुंच जाते हैं। कि ये दिन में 3 बार होगी, हर 8 घंटे में होगी। और मंथली अगर आप देखें तो 43% तक भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम आप 25 to 30% के आसपास में अप्रॉक्स लेके चले इसको। और यहाँ पर जब भी आप कॉइन को सेल करने जाओगे तो 5% की आपको ट्रांजेक्शन फी देनी पड़ेगी। 2.1% हमारा अनोनिमस स्टेबल कॉइन के लिए एज अ डेवलपर को चला जाता है। 2% हमारा फॉर्मबॉट में जाता है, 0.9% हमारा लॉजिकल रिवॉर्ड में जाता है। और अगर आपने इस कैपिटल को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करा, ना कभी डाला ना कभी निकाला, एट पड़े रहने दिया, तब आपका यहाँ पर 79 तक का भी इंटरेस्ट जा सकता है। तो एक इको सिस्टम है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हम लोग और प्रॉफिट्स क्या कैसे बना सकते हैं, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे, एलपी बॉन्ड पे जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर आपको 30 डेज से लेकर के 360 डेज तक का टाइम देखने को मिल सकता है, जिसमें आप अपने डेली इंटरेस्ट को भी विड्रॉल कर सकते हो। आरओआई पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और 5% का आपको एक बोनस एंड इंसेंटिव भी मिलेगा। उसके साथ में आपको 2.5% का एयर ड्रॉप भी मिलेगा। बट इसमें वही है कि आपका कैपिटल लॉक रहता है, तो इसके अंदर में आप मैक्सिमम 360 डेज तक जा सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट है। और हाँ, इसके अंदर में एक तरीका और है कि अगर आप चाहें तो अपने फंड्स को भी थोड़ा थोड़ा करके निकाला जा सकता है। और जब वो टाइम ऑफ पीरियड कंप्लीट होगा, तो आप अपने पूरे एलजीएस जो होंगे, जो कि आपको डेली के डेली बढ़ के भी दिख रहे होंगे, वो भी आप निकाल सकते हो पूरे के पूरे। और उसको आप स्टेक करें, अनस्टेक करें,
मार्केट में सेल करना चाहते हैं मार्केट में सेल करें, या अपने P2P में सेल करना चाहते हैं तो P2P में भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इसकी सिर्फ LP बॉन्ड से हमारा जो लिक्विडिटी है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और अगर आप भी आज जाकर देखेंगे और अगले 5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद देखेंगे तो आपको 100% जो वो हमारा लिक्विडिटी है वो बढ़ी हुई दिखने को मिलती है। तो यहाँ पर बॉन्ड्स जैसे मैं बता रहा था कैसे काम करता है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड, तो यहाँ पर जो भी फंड आपका जा रहा है 50% डॉलर में या डाई में कन्वर्ट होता है और 50% के एलिमेंट्स बाय हो जाते हैं। तो एक तरीका है। तो इस तरीके के माध्यम से हमें हर 8 घंटे के अंदर में हमारे जो टोकन होते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसके थ्रू अगर आपका प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो अब हमें होल्ड करना है, और प्राइस ग्रो कर रहा है तब हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग भी हमें छोटे छोटे अमाउंट में करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आगे वाले स्लाइड के अंदर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें 3 टाइप ऑफ सिनेरियोज देखने को मिलते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर में मार्केट ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2 महीने के अंदर में मैंने इसको $10 पे भी देखा और इसको मैंने $22 में भी देखा। तो उसका रीजन क्या था? अप ट्रेंड आया था। अप ट्रेंड के अंदर में सभी लोग बाइंग करते हैं। अभी आपने देखा होगा गोल्ड का प्राइस काफी तेजी से ग्रो किया तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे? बाय कर रहे थे। और जब प्राइस ड्रॉप होता है तब कहते हैं और गिरेगा तब बाय करेंगे, और ड्रॉप हो जाए ना तब खरीदेंगे। तो इस दोनों तरीके ही खराब है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्राइस पे बाय करना है पहला। और आपको ये भी देखना मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेजरी जो क्या करता है, लो डिस्काउंटेड ऑफर करता है, जस्ट बिकॉज बायर और सेलर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर में बायर स्ट्रांग है, बायर का प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर प्राइसेस जो होते हैं लिक्विडिटी बॉन्ड के ऑफर्स, वो सिर्फ ना के बराबर रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप साइडवेज ट्रेंड में जाएंगे, जहाँ प्राइस ना तो ज्यादा नीचे जाते हैं ना ज्यादा ऊपर जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर में प्राइसेस को ग्रो कराने के लिए यहाँ पर लिक्विडिटी बॉन्ड डिस्काउंट रेट को बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ना बढ़ने का कारण क्या है कि बायर और सेलर का जो वॉल्यूम है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे जब नया बायर आएगा तो बायर स्ट्रांग होगा तो प्राइस ग्रो करेगा, जब प्राइस ग्रो करेगा तो सभी लोग बाइंग करते हैं। अब एक डाउन ट्रेंड आता है। डाउन ट्रेंड के अंदर में आप देखेंगे प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे या तो ड्रॉप कर रहे होते हैं, या फिर हर कुछ घंटे में प्राइस कम हो रहा होता है। जैसे हम लोग अभी लास्ट, आई थिंक, 1 मंथ से या फिर 15 डेज से हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस ड्रॉप होता चला जा रहा है। तो इसका कारण सिर्फ सिर्फ ये है कि सेलर बहुत स्ट्रांग है। तो हमें बायर बनना है, हमें खरीदना है। वो लोग बेच रहे हैं, हमें खरीदना है। तो इसलिए हमारा लिक्विडिटी बॉन्ड में आपको ऑफर भी देखने को मिलेंगे। प्राइसेस आपको मार्केट में मान लीजिए अभी 10 का डॉलर का चल रहा है तो आपको 9.5 का मिल जाएगा, 9 का मिल जाएगा। तो आप वहां से भी बाइंग कर सकते हैं LP बॉन्ड से, या अपना नॉर्मल बॉन्ड। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो हमें जब प्राइस ड्रॉप हो रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि हमें कभी भी लॉस बुक नहीं करना। दूसरा है कि हमें नई कम्युनिटी को बिल्डअप करना है, नए लोगों को लेके आइए, नई टीम बिल्डअप कीजिए। तीसरा कि यहाँ पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इतने प्राइस से बाय करूंगा या इतने प्राइस से बाय करूंगा, उनका आप फॉलो अप करें प्रॉपर। और चौथा है कि यहाँ पर आप खुद भी कम प्राइसेस के अंदर में एक्स्ट्रा कॉइन्स को बाइंग कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये कुछ तरीके अगर आप अपनाओगे तो आप 100% प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बिकॉज यही कुछ गलतियां हम लोग स्टार्टिंग डेज में करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती, या फिर पता ही नहीं होता, या क्लाइंट की गाइडेंस या एजुकेशन नहीं समझ पाते हम लोग। तो वही एक कारण होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पर लॉस बुक करते हैं। तो अभी पैनिक नहीं करना। जरूरत ना हो तो कभी भी टोकन को सेल ना करें। जब जरूरत हो तभी टोकन को सेल करें। अभी कुछ समय पहले हमने एक कैलकुलेशन करी थी, अगर आपने देखा हो कि अगर आप सिर्फ 10 टोकन को 4 साल के लिए रखते हैं तो करीब करीब 3,97,000 डॉलर आपको मिल जाते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ $10 और आपका रिटर्न करीब करीब $4 लाख। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन है कंपाउंडिंग का,
जो कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे जा करके कैलकुलेटर के माध्यम से। वहां पे सिर्फ 1 साल का दिखाता है, उसी को आप 4 साल तक लेके जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नंबर ऑफ कॉइन्स की या नंबर ऑफ डॉलर्स की क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक टरबाइन होती टर्निंग टर्बो है, जिसके अंदर में स्पाइडर वेब में डाउन रिवॉर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें टीम से क्या इनकम आ सकती है। तो टीम से इनकम आपको आती है इस तरीके से कि जैसे स्पाइडर, अगर आपने कभी भी अपने घर में स्पाइडर देखा हो, मकड़ी, तो वो एक प्रॉपर जाल बुनती है, जिस जाल के अंदर में बहुत सारे कीड़े आके फंसते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर पर्सन अपने खुद के लिए काम कर रहा है। सर मेरे तो स्लाइड प्रॉपर दिख रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहे तो अपना नेट चेक कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बिकॉज मैंने मोबाइल में भी एक अलग से डिवाइस में लॉगिन करा हुआ है और वहां पर भी प्रॉपर स्लाइड्स दिख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज अपना नेट चेक कीजिए। यस, तो मैं क्या कर रहा था, स्पाइडर वेब। तो स्पाइडर वेब के अंदर में आपको 15 लेवल तक की इनकम मिलती है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे पहले लेवल पे 3 है, दूसरे पे 9 और तीसरे पे 27। तो इस तरीके से जो आपकी टीम होती है वो बढ़ती जाती है। जब टीम बढ़ती है तो बिजनेस आता है, बिजनेस आता है तो नंबर ऑफ टर्नओवर बढ़ रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस वॉल्यूम पे आपको इनकम आती है। तो स्टार्टिंग डेज में मोस्टली इनकम कम होती है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत बहुत कम, ना के बराबर हो जाती है और इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। इसका लाइव एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पर पहला जो लेवल है उसके अंदर में आपको 8 से लेके 16% आता है। दूसरे में 5 से लेके 10, तीसरे में 4 से लेके 8, चौथे में 3.5 से लेके 7, 8वें लेवल तक आता है 3 से लेके 6, और 15 लेवल तक आता है 2.5 से लेके 5। तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपने कितने लोगों को ज्वाइन करा वो नहीं है, उन्होंने कितना से अपना स्टेकिंग करी वो नहीं है, वो कितने की इनकम ले रहे हैं उस इनकम का आपको परसेंटेज आएगा। मान लेते हैं अगर मेरे साथ में 10 लोग हैं और 10 लोग दिन का 100-100 डॉलर कमा रहे हैं, तो उनकी इनकम का मुझे 10-10 डॉलर आएगा। और उन 10-10 डॉलर से मुझे डेली इनकम 100 डॉलर हो जाएगी और 100 डॉलर का मुझे एलजीएस मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी आपको इनकम आ रही है ना वो भी एलजीएस के रूप में आ रही है, ताकि आप उसको स्टेक करो, अनस्टेक करो, सेल करो, स्टेक करो, प्रॉपर आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने लेवल की आपको इनकम लेनी है उतने लेवल के लिए आपको 100 डॉलर या उससे ज्यादा से स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 15 लेवल की इनकम लेनी है तो मुझे 15 लोगों को 100 डॉलर या उससे ज्यादा से स्पॉन्सर करना है। दूसरा, मुझे यहाँ पे सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे लेवल 1 के लिए 100 डॉलर है, दूसरे के लिए 300 डॉलर, तीसरे के लिए 500 डॉलर, चौथे के लिए 800, पांचवे के लिए 1200, आठवें के लिए 3000, फिर 3700, ऐसे 15 लेवल तक आते हैं तो 10,000 डॉलर की स्टेकिंग होगी। अगर मेरी खुद की स्टेकिंग 100 डॉलर की है तो मुझे डेली का 1 डॉलर का एजेंस मिल रहा है, सेल्फ स्टेकिंग जिसको बोलते हैं हम। और 300 से करूंगा तो 3 डॉलर, ऐसे अगर मैंने 10,000 डॉलर की स्टेकिंग करी तो मुझे डेली का 100 डॉलर का तो एलजीएस ही मिल जाएगा। तो इसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरी जो मंथली इनकम होगी वो अप्रोक्स 2,70,000 के आसपास में पहुंच जाएगी। तो अगर हम चले नेक्स्ट पे, तो ये है हमारी डाउ रिवॉर्ड की इनकम। इसमें हमें लेवल 1 से मिशनरी से लेके मास्टर्स बनने तक का मौका मिलता है। बट हाँ, किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो छोटे लेवल से होती है। जैसे अगर आपको पता हो कभी ना कभी आपने नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड जरूर किया होगा, देन उसके बाद में आप 12th स्टैंडर्ड में गए, आप कॉलेज में गए, आपने ग्रेजुएशन करी। या घर की बात की जाए तो घर पहले घर की नींव डाली जाती है, देन उसके बाद में उसपे फ्लोर्स बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप देखें तो पहला जो रैंक है वो हमारा है मिशनरी V1, जिसके लिए मुझे 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 50,000 डॉलर ए में, 50,000 डॉलर बी में और 50,000 डॉलर सी में रहेगा। तब हमें 1% से लेके 5% का एलिजिनेंस बोनस मिलता है, जिसके थ्रू मेरी मंथली इनकम 7 to 10 लाख रुपीज के आसपास में हो जाती है। अब 7 to 10 लाख रुपीज कमाने के लिए
आपको बहुत बढ़िया एजुकेशन, बहुत अच्छी फ्रिक्वेंस इंग्लिश, देन अच्छी रेपुटेशन, अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी का होना जरूरी है, तब जाकर के आप वहां तक पहुंचते हैं। बट यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें, काम करें, लोगों के साथ में काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को गाइड करना है, एजुकेट करना है, और आपकी इनकम ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाती है। सेम रैंक है नेक्स्ट टू, जिसका हम बोलते हैं समुराई, जिसमें थ्री डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 1.5 लाख डॉलर ए में, 1.5 लाख डॉलर बी में और 1.5 लाख डॉलर सी में होगा। तब आपको 2% से लेकर 10% का एवरेज बोनस मिलता है। एक V2 की इनकम 14 लाख से लेकर के 20 लाख के आसपास में हो सकती है। नेक्स्ट रैंक है नाइट, जिसमें थ्री डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 लाख डॉलर ए में, 3 लाख डॉलर बी में, 3 लाख डॉलर सी में रहेगा। तब यहाँ पे 4% से लेकर 15%, अप्रोक्स 15 लाख से लेकर के 20 लाख के आसपास में आपकी इनकम हो जाती है यहाँ पे, 30 लाख के आसपास में। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रैंक V4 मैसेंजर, जिसमें थ्री डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 5 लाख डॉलर ए में, 5 लाख डॉलर बी में और 5 लाख डॉलर सी में रहेगा। तब यहाँ पर आपको 6% से लेके 20% का एडिशनल बोनस मिलता है। इसमें 35 से लेके 40 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। नेक्स्ट रैंक है V5 विजनेबल, जिसमें 10 लाख डॉलर ए में, 10 लाख डॉलर बी में, 10 लाख डॉलर सी में रहेगा। तब यहाँ पे आपको 8% से लेके 25% का एडिशनल बोनस मिलेगा। एक V5 की इनकम 45 से लेके 50 लाख रुपीज के आसपास में। और यहाँ पे मास्टर्स, अभी जब मैं थाईलैंड में था, मैं एक लेडी से मिला जिसके साथ में करके 250 मास्टर है, जिनके जो लोग वॉल्यूम पे नहीं सिर्फ रैंक में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि थ्री डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके एक एक V1 विजनेबल होगा, V5 होगा, तब जाकर के आपका जो रैंक होगा वो मास्टर होगा, जिसमें आपको 10% से लेकर 30% का एडिशनल बोनस मिलेगा। जिसमें आपकी मंथली इनकम करीब करीब 50 to 60 लाख रुपीज के आसपास में होती है। और ये जो इनकम है डाउ, ये आपको हर 8 घंटे में मिलती है, जिसके माध्यम से आपकी इनकम बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो यहाँ पर लकी ड्रॉज भी होते हैं, जो कि 20,000 USDT एक्यूमुलेट होने पे होगा। इसमें 10% हमारा वीकली फॉर्म बोर्ड में जाएगा, 10% हमारा मंथली फॉर्म बोर्ड में जाएगा, रेस्ट 80% अमाउंट के लिए 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिनका सिंगल ट्रांजेक्शन $100 या उससे ज्यादा का रहता है। और वीकली फॉरवर्ड 80% अमाउंट 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिनका सिंगल ट्रांजेक्शन $100 से ज्यादा का रहता है। रेस्ट 20% अमाउंट जो होता है वो हमारा मंथली फॉरवर्ड में जाएगा। मंथली फॉरवर्ड अप्रोक्स आज की बात करूं करीब 6 लाख डॉलर के आसपास में हुआ है। और उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहा है इस बारी का, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट पे अगर आप लकी हुए तो आपको अमाउंट भी बहुत बड़ा ही मिलता है। तो यहाँ पे 60% अमाउंट 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिनका सिंगल ट्रांजेक्शन $100 का होता है। और 40% अमाउंट जो होता है वो हमारा किसी एक बिजनेस को जाता है, जिसका सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन रहता है। तो अगर आप जाके चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर $100 का ट्रांजेक्शन करना है। जैसे हम मार्केट में और भी देखते हैं ना, लॉटरी लेने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है, जो 500, 1000, 1200 का भी होता है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं जीते तो हमने पैसे चले गए। यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन करना है, और अगर हम लकी हुए तो डेफिनेटली हम यहाँ से अच्छे प्रॉफिट लेके जाएंगे, जिसके $100 की ट्रांजेक्शन पे हम 2,000, 5,000, $10,000 भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर टर्निंग चाबो, जिसमें स्पाइडर वेब में डाउ रिवॉर्ड्स आते हैं, तो इसको मान लेते हैं मुझे एक एलिजेंस आ रहा है स्पाइडर वेब डाउ रिवॉर्ड बना करके। तो यहाँ पर उसको निकालने के लिए, इमिडिएटली सेल करने के लिए, मुझे सेम अमाउंट का डाई डालना है। तो मुझे क्या होगा, मान लेते हैं मुझे 10 एलिजेंस आ रहे हैं, और प्राइस चल रहा है $10 का। तो मुझे यहाँ पर 100 डाई डालने पड़ेंगे। 100 डाई डालने से मुझे 10 एलिजेंस तो इमिडिएटली मिल जाएंगे, जो कि मैंने स्पाइडर वेब डाउ रिवॉर्ड से कमाए। प्लस जो 10 एजेंट्स का डाई मैंने आज डाला है वो 24 घंटे बाद मेरे को मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, और ओलंपस डाउ के ओरिजिनल टीम ने इसको बनाया है। और जैसे मैंने आपको बताया, 7 मार्च 2024 की शुरुआत हुई थी, और करीब करीब 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और यहाँ पर मैं अवेक की भी अभी शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि 360 डेज के लिए अगर हम यहाँ पर LP बॉन्ड लेते हैं, तो उसके माध्यम से हमें एयर ड्रॉप में एज अ एजेंस मिल जाते हैं, और एयर ड्रॉप में हमें स्टेबल कॉइन मिलेगा। तो अभी आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी यहाँ पर एक सिस्टम में डाली गई है।
एलपी बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड। और प्लस एयर ड्रॉप में भी आप काम कर सकते हैं, डाई से या डॉलर से हम एलपी बॉन्ड ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड के अंदर में भी जा सकते हैं, जो पे हमें अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। देन अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉकिंग नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कैपिटल पे। तो अपने कैपिटल को आप कभी भी डाल कभी भी निकाल सकते हैं। 0 डेज की स्टेकिंग है। आपके फंड पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, कोई 2x 3x 4x का अनलिमिटेड का यहाँ पर वादा नहीं किया जाता। बट ये है कि आप यहाँ से अच्छे प्रॉफिट ले सकते हो। और यहाँ पर आप अपने फंड्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। किसी तरह की कोई यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम विड्रॉल की लिमिट नहीं है। बट हाँ, क्योंकि सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं तो सिस्टम के फेवर में ही जो चीजें रहेंगी वो हमें करनी है। तो कोशिश करें कि 10 10 15 15 एडजस्ट करके आप सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पे आउट के लिए कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पर कोई रिन्यूअल नहीं, कोई केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड पे एक आईडी। यहाँ पे आप अनलिमिटेड आईडी लगा सकते हैं। बट उसकी जो कीज है वो आपको सेफ रखनी है, किसी भी डायरी वगैरह में आप नोट करके रखें, डिजिटली ना रखें। प्लस यहाँ पे 100% ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। जो लोग थाईलैंड गए तो उन्होंने खुद ने देखा है कोरिया चाइना की कम्युनिटी कितनी क्रेजी है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। वो इसको एज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट लेके काम कर रही है। और हम लोग आज भी ये सोचते हैं ये प्रोजेक्ट कितना समय और चलने वाला है। तो यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है कि इतने ही इनकम ली जा सकती है इतनी आईडी पे। तो यहाँ पर एक आईडी पे भी मल्टीपल इनकम या फिर अ, ज्यादा इनकम ली जा सकती है, कोई कैपिंग नहीं है। प्लस यहाँ पर आप जो भी फंड लगाएं उस फंड्स को आप प्रॉपर अपने तरीके से मैनेज करें। और मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा था, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारी कैलकुलेशन क्वालिफिकेशन चल रही है, इस क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो ओरिजिन का थाईलैंड ट्रिप है, थाईलैंड टूर, जो कि हमारा 4 नाइट 5 डेज का रहने वाला है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है ऑलरेडी आज से शुरुआत हो चुकी है, 1 सितंबर to 30 सितंबर। और इसकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको नया स्टेकिंग करना है, जो कि करीब करीब 6,000 डाई से करना है। और 6,000 डाई को आप चाहें तो 3 3 हजार करके भी कर सकते हैं, 1 1 हजार करके भी कर सकते हैं, है ना, या 1 000 1,000 करके भी कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि जो भी आपने स्टेकिंग करी हो वो आपका 1 दिन से लेकर के 30 सितंबर के बीच में ही होना चाहिए। अब इसमें आपको मिलने वाला क्या है? तो पहला, आपको इस पैकेज के अंदर में एयर ड्रॉप, एयरपोर्ट से आपका ट्रांसपोर्ट भी रहने वाला है, होटल का एकोमोडेशन रहेगा, मतलब होटल का स्टे वगैरह भी रहने वाला है, साइट सीन्स भी रहेंगी, प्लस मील्स भी रहेगा। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो ट्रिप है हमारा टूर, ये हमारा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर में जाने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत अमेजिंग ये प्रोग्राम रहता है। इसमें फ्लाइट टिकट्स आपके इंक्लूडेड नहीं है। तो जैसे ही हमारी डेट्स आती हैं तो वैसे ही अगर आप टिकट इमीडिएटली बुक करते हो तो अप्रॉक्स आपकी जो एयर टिकट है वो करीब करीब 22,000 के आसपास में या 20,000 के आसपास में हो सकती है बड़ी इजीली, क्योंकि मैं चेक कर चुका हूँ। और थाईलैंड बहुत अमेजिंग कंट्री है, बहुत मजा आता है वहाँ पे काम, मतलब घूमने फिरने में, मजे करने में। और वहाँ का जो बीच है, कोरल आइलैंड, बहुत अच्छा, वहाँ का साफ सुथरा व्यू है। और मैं होके आ चुका हूँ, बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा है ये। और इस बार तो ये करीब करीब 4 रात 5 दिन का रहने वाला है। तो सिस्टम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, 5 स्टार प्लस की प्रॉपर्टी में आपको रहने का मौका मिलता है। वहाँ का प्रॉपर खाना पीना भी बहुत बढ़िया रहता है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको उस ट्रिप में। और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज आप चैट में पूछ सकते हैं लास्ट 2 मिनट्स के अंदर में, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हम कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे और भी मीटिंग्स और प्रोग्राम रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं करीब करीब ओके, रविंदर सर कह रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर, सर स्क्रीन तो दिख रहा था, हो सकता है कुछ लोगों को ना दिख रहा हो।
कुछ नेटवर्क के इश्यूज रहते हैं समटाइम, क्योंकि वेदर काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा है आजकल, दिल्ली में भी काफी ज्यादा बारिश वगैरह हो रही है। और ओके, पीडीएफ चाहिए। ओके, मैं अभी आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ यहीं पे। मैं पीडीएफ आप सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं हम लोगों के साथ में डिस्कशन करने के लिए, 1 to 1 मीटिंग के लिए। अच्छा, ऑफर रिपीट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो सर ये थाईलैंड का ट्रिप है, और बहुत अच्छा कंट्री है, और 4 नाइट्स 5 डेज का ट्रिप रहेगा। इसकी क्वालिफिकेशन इस पूरे महीने रहने वाली है। 6,000 डाई का आपको एलपी बॉन्ड लेना है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड। और इसके अंदर में आपको स्टेकिंग करनी है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6,000 डाई से आपको करना है ये। इसके अंदर में होटल, आपका एयरपोर्ट से आना जाना, रहना खाना पीना घूमना फिरना, इवन बाहर कुछ जगहें होती है वहाँ पे, वो घूमने फिरने के लिए जो भी कन्वेंस वगैरह चाहिए वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। खाना भी इसके अंदर में रहेगा। और यहाँ पर जो इसकी डेट है जाने की, वो 1st वीक है नवंबर की। और फ्लाइट टिकट इसके अंदर में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बस इतना ही है इसमें तो। बाकी मैं भी इसको भी आपको सभी लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। शायद मे भी आपको ग्राफिक ना मिला हो, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं आपको ग्राफिक भी दे देता हूँ। 1 सेकेंड। सब लोगों को स्लाइड दिख रहा होगा ये। हाँ? तो यहाँ पे स्टेक में जाओगे ना आप, स्टेक में, स्टेक में कैलकुलेटर है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि एक एलजी ने, एक टोकन मैंने लिया 1 ईयर के लिए, तो कितना हो गया? 14। ये 14 मैंने लिया, फिर 1 साल के लिए, तब कितना हो गया? 206। अभी 2 साल का हुआ, तीसरे साल पे जा रहे हैं हम। 206, ये तीसरा साल है। कितना हो गया? 3,032। अभी चौथा साल, कितना हो गया? 4,44,635। 4 साल के अंदर में ये आपका एक जो टोकन था आपने लिया था, वो आपका 4 साल के अंदर में करीब करीब 44,635 हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यूएसडीटी के अंदर में इसका कैलकुलेशन क्या हुआ, तो आप देखेंगे 4,21,058 डॉलर। इसको आप गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 90 से, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये जस्ट एक, जो हम कंपाउंडिंग का मैजिक देखते हैं ना, जो मैजिक हमें देखने को मिलता है, ये करीब करीब 6 महीने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी शुरुआत करी है, तो आप सिर्फ 6 महीने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, प्राइसेस को देखना ही नहीं है। पहली बात, आप वो फंड यहाँ पर लगा रहे हो जो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आप देखिए 6 महीने के बाद में उसकी कंपाउंडिंग क्या मिलेगी। आपने लगाया होगा $100, और वो बन जाएगा $6,000।
क्योंकि ये एक कंपाउंडिंग का मैजिक है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में काम कर रहे हैं। हमें बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में काम करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको। तो आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो आई होप आप आगे समझ जाओगे क्यों मैंने उस टाइम पे बेचा, क्यों सेल करा। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सर हमें तो लगा था ये प्रोजेक्ट काफी टाइम नहीं चलेगा, हमने तो बेच दिया था, अब देख रहा हूँ तो अभी लोग बेच नहीं रहे, खरीदने को नहीं मिल पा रहा है, हमको कहाँ से खरीदे। तो बॉस यही है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है। ये अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में जिंदगी भर नहीं रहने वाली। तो होपफुली आप चीजों को समझिए, जानिए। और यस, कल मिलते हैं शाम शाम को, अभी आज आज ही मिलेंगे शाम को 9 बजे। और डेली हमारा 11 बजे मॉर्निंग में और 9 PM इवनिंग में, रात में होगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, शाम को मिलते हैं 9 बजे, और कल मिलेंगे 11 बजे। बाकी बेस्ट ऑफ लक है आप सभी लोगों को मेरी तरफ से।